हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री फ्रेंड्स क्लब। आज हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जनरल क्वेश्चन हैं। बहुत सारे एग्जाम में आए भी हैं और उम्मीद है कि आगे भी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आप लोग का भी AFO एग्ज़ाम है 28 तारीख को। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो और एक बार ये वीडियो देख लो। 20 क्वेश्चन इसमें दिया गया है और हम लोग जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइट्रोजन कंटेंट इन एनहाइड्रस अमोनिया। तो जो एनहाइड्रस अमोनिया है ना, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट का कितना परसेंटेज होता है बता सकते हो आप लोग? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है? देखो, एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो कितना परसेंट होता है? 82%। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में कितना होता है? ठीक है, आप फार्मूला से भी कर सकते हो। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है उससे आप निकाल सकते हो, लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का है हम लोग को। देखो, एग्जाम का ये प्रैक्टिस होता है ना कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कर पाते हो। जो सिंपल है उसको आप याद भी कर सकते हो। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कंटेंट होता है 33%। ठीक है, यूरिया आपको पता होगा, DAP पता होगा, पोटास पता होगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना उसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कॉटन डिफोलिएंट हार्मोन कौन सा है? ठीक है, डिफोलिएंट हार्मोन कॉटन का बता सकते हो? बहुत इजी है ये। एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक है, ABA हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है SBI एजिन। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जरूर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आप बता सकते हो कहाँ है? कोयम्बटूर। ठीक है, कहाँ है? कोयम्बटूर, हाँ कोयम्बटूर में है। उसके बाद एलिमेंट यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम कौन सा एलिमेंट बहुत जरूरी है? ठीक है, इससे क्वेश्चन रहता है, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो है मोलिब्डेनम। ठीक है, याद रखना, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है, की एलिमेंट है ये। डीहॉल्मिंग किससे रिलेटेड? हम डीहॉल्मिंग किस क्रॉप में करते हैं? ठीक है, डीहॉल्मिंग किया जाता है पोटैटो में। अब डीहॉल्मिंग होता क्या है? डीहॉल्मिंग होता है जब पोटैटो का आपको पकने का स्टेज आता है, सॉरी पकना नहीं बोल सकते, मीन्स मेच्योर जो होता है ना पोटैटो, उससे पहले क्या करते हैं उसके सारे जो स्टेम है उसको कट कर देते हैं। स्टेम कट करके पोटैटो को अंदर छोड़ देते हैं सॉइल में कुछ टाइम के लिए, जिससे पोटैटो का सेल्फ लाइफ इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक हार्ड लेयर फॉर्मेशन होता है जिससे सेल्फ लाइफ इंक्रीज होता है। डीहॉल्मिंग किसमें करते हैं? पोटैटो में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, केमिकल यूज इन डीहॉल्मिंग। हम लोग पोटैटो में डीहॉल्मिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं बता सकते हैं? पोटैटो को डीहॉल्मिंग में कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। देखो, हर्बिसाइड्स में सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव जरूरी है कि आप कौन सा सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो हम मेनली नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में पाराक्वेट यूज करते हैं। ठीक है, और डाइक्वेट होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लेना। रेस्ट जो सेलेक्टिव है उसका भी आप लोग एग्जाम्पल देख लेना। मैक्सिमम सेलेक्टिव ही है, नॉन सेलेक्टिव थोड़ी हैं, तो उसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसकी वजह से होता है पता है? कोलेटोट्राइकम फल्केटम। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो इन्फेस्टेशन होता है ना उसको बचाने के लिए, मीन्स नेक्स्ट क्रॉप में इन्फेस्टेशन ना हो, तो हम सीड जो लेते हैं शुगर कैन का, जो स्टेम का यूज करते हैं ना, उसको हम चेक कर देते हैं रेड डॉट से है या नहीं। अगर वो इन्फेस्टेड होगा तो नेक्स्ट सीजन का क्रॉप भी आपको इन्फेस्टेड होगा रेड डॉट से। तो आप देख सकते हो रेड डॉट का ये है क्लोटोट्राइकम फल्केटम। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा क्रॉप किससे एसोसिएटेड है, वीड किससे एसोसिएटेड है। देखो, ओरोबैंकी किससे एसोसिएटेड है बता सकते हो? ओरोबैंकी है टोबैको से। ठीक, उसके बाद कसकटा किससे रिलेटेड है?
किसका कटा है? लूसर्न से। ठीक, एस्ट्रिगा किससे है? एस्ट्रिगा किससे है? सोरगम से। समझ गए? याद कर लेना भाई, जरूरी है ये। उसके बाद एरोइन क्या होता है? एरोइन किससे रिलेटेड है? ठीक है, एरोइन जो होता है ना वो शुगर कैन में होता है। ठीक है, अब एरोइन होता क्या है? एरो जो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना उसको एरो बोलते हैं। शुगर कैन के इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं। हाँ, और इसी को प्रोसेस को एरोइंग बोलते हैं। ठीक है, एरोइंग शुगर कैन। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। कुछ कुछ डे भी आप लोग एक बार तो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बता सकते हो कब होता है? 21 मार्च। फॉरेस्ट डे 21 मार्च। ठीक है, अच्छा आप बताओ 22 मार्च को क्या होता है? और ये भी बताना कि 23 मार्च को क्या होता है। बहुत ज़रूरी है। अब 22 मार्च तो आप लोग को याद ही होगा, पक जरूर याद होगा। 23 मार्च को आप बता देना क्या होता है। तो 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को आप देख लो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताना 22 और 23 को क्या होता है। फर्स्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका 16 अक्टूबर। हम लोग वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आप थीम भी देख सकते हो। वैसे थीम पूछा नहीं है इधर रिलेटेड, लेकिन फिर भी थीम अगर आपको देखना है तो इस साल का थीम देख सकते हो। अगर टाइम है तो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि थीम नहीं पूछता है और पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। केसीसी। केसीसी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये इंटरव्यू में भी मिल जाएगा। इंटरव्यू में भी पैनल जो होता है ना केसीसी के बारे में पूछ ही देते हैं, 100% पूछते हैं। ठीक है, तो केसीसी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये आपको इंटरव्यू में काम देगा, इसलिए केसीसी पढ़ लेना। ठीक है, केसीसी जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था आपको 1998, 1998 और 99 कभी मिल जाता है, ये ईयर में होता है स्टार्ट। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड इसका है। और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रूरी है, आप देखना। ठीक है, मैं तो बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप एक बार जरूर देखना। इससे क्या होगा ना कि आप उसके बारे में और कुछ भी जानने होंगे। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, फार्मर अगर टाइमली पे कर रहा है तब उसमें कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये सब देख लेना। ठीक है, कितना तक आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है इसमें केसीसी में, कितने तक आपको इंटरेस्ट कम सबवेंशन स्कीम का आप फायदा उठा सकते हो, और कितना लोन ले सकते हो, ये सब आप एक बार जरूर पढ़ लेना। पॉइंट में बता रहे हो, आप पढ़ो। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी वैरायटी। फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी वैरायटी कौन सा था? देखो, फर्स्ट हाइब्रिड ना पूछता है, पिजन पी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका होता है ICPH 8। हाँ, ICPH 8 जो है ना फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड है। वंडर ट्री किसको बोलते हैं? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वंडर ट्री। ठीक है, ये हम लोग नीम को बोलते हैं। नीम जो है ना उसको वंडर ट्री बोलते हैं। तो वंडर क्रॉप किसको बोलते हैं? ठीक है, वंडर क्रॉप किसको बोलते हैं? बताओ बताओ, कमेंट में बताना भाई, जरूर बताना कि वंडर क्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, वंडर क्रॉप बोलते हैं सोयाबीन को। ठीक है, नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वाइल्ड सीड्स। देखो, किंग क्वीन ये थोड़ा देख लेना आप लोग। किंग ऑफ सीरियल कौन है, क्वीन ऑफ सीरियल कौन है, किंग ऑफ वाइल्ड सीड्स कौन है, क्वीन ऑफ वाइल्ड सीड्स कौन है, ठीक, किंग ऑफ फ्रूट्स कौन है, ये जरूरी है। तो क्वीन ऑफ वाइल्ड सीड्स जो है ना किसको बोलते हैं? सेसामम को। सेसामम को। ठीक है, अब बताओ एक, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें 3 टर्म है, आप ध्यान रख लेना। उसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ठीक, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर को बोलते हैं सीपेज। सीपेज लॉस, इरिगेशन जब करते हैं ना तो सीपेज लॉस होता है।
जो हॉरिजॉन्टल, देखो ये अगर सॉइल है, ठीक, तो जब भी वाटर आएगा तो वाटर इधर भी जा सकता है, ठीक है। ये अगर हमारा चैनल, मान लो ये चैनल है, इससे तो इधर भी पास कर सकता है, हो सकता है कि इससे नीचे भी जाए। तो सीपेज, पर्कुलेशन लॉस रहता है ना, पर्कुलेशन लॉस बोलते हैं, सीपेज लॉस बोलते हैं। तो ये आप टर्म देख लेना, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर को सीपेज बोलते हैं, पर्कुलेशन किसको बोलते हैं, ठीक। टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, सारा टर्म। ओके, ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगा नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से पढ़ो और जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का उतना आपके लिए बेटर है। मॉक देते रहो। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।